नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट टाइम में सबसे मोस्ट फेमस रूलर हर्षवर्धना के बारे में, जिसको हर्षवर्धन भी कहते हैं हिंदी में। और ये इन्होंने जो रूल किया 606 BC AD टू 647 AD तक, इनके बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे एकदम 5 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्ता जो पीरियड है वो पूरी तरह डिक्लाइन हो चुका था। किसके कारण डिक्लाइन हुआ था? तो जो हुनास थे, जो हुनास, इनको हिंदी में हुड़ा कहते हैं, इन्होंने जो है आक्रमण किया और गुप्ता को जो है डिक्लाइन कर दिया पूरी तरह से। तो उसके बाद जो है हर्षवर्धना, जो कि रूल ऑफ थानेसर, जो कि थानेसर एक हरियाणा में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अपना गद्दी डाली और सारी फ्यूडेटरीज जितनी थी प्रोविंसेस इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया। अपनी जो कैपिटल बनाए, ये हर्षवर्धना जो थे, ये गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया, हम देखेंगे। कैपिटल जो है इन्होंने कन्नौज बनाया, और ये लास्ट हिंदू नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, लास्ट हिंदू थे नॉर्थ इंडिया। इसके बाद जो है आगमन हो जाता है अरेबियंस रूलर्स का, आगमन हो जाता है, कॉन्क्वेस्ट हो जाता है, वो भी हम देखेंगे जब हम प्री मिडल पढ़ रहे होंगे। तो ये बाद में जो है बुद्धिस्ट बन गए थे। किसके कारण बने थे? तो चाइनीज़ पिलग्रिमेज आए हुए थे, एक चाइनीज़ यात्री आए हुए थे, सबका नाम पता होगा, तो हुआन सांग आए हुए थे। किनके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में आए हुए थे। और कौन से असेंबली में आए हुए थे? तो कन्नौज की असेंबली हो रही थी, उस कन्नौज की असेंबली में आए हुए थे हुआन सांग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन बहुत सारी असेंबली हेल्ड करते थे, तो यहाँ पर जो है हुआन सांग आए हुए थे कन्नौज असेंबली में, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और दूसरा चीज़ है कि इन्होंने प्रयाग असेंबली की। प्रयाग असेंबली का क्या इंपॉर्टेंस था? देखिए, कन्नौज असेंबली का क्या इंपॉर्टेंट था? तिहुआन सांग है। प्रयाग असेंबली का क्या इंपॉर्टेंस था? तो यहाँ पर जो है सेकेंड महायाना, जो कि ये बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हो चुके थे, तो ये जो बुद्धिस्ट में है महायाना जो होता है सेक्ट, उसको फॉलो करते थे। और इन्होंने यहाँ पर जो है 2 कपड़े जो है एज अ चैरिटी डोनेशन दिया। ठीक। रेवेन्यू कहें तो इनमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन ये 4 पार्ट में करते थे, यानी कि 4 लोगों के लिए करते थे। पहला अपने लिए, किंग के लिए। दूसरा स्कॉलर्स के लिए, जो उन्होंने स्कॉलर्स रखे हुए थे अपने कोर्ट में। तीसरा जो ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी होते थे, उनके लिए। और चौथा जो कि रिलीजियस पर्पज़ के लिए होता था, मंदिर वगैरह बनाने के लिए। राइट। देखिए, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलता है? हर्षवर्धना के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बांसखेड़ा का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से बांसखेड़ा का लेख है, वहाँ से पता चलता है कि हर्षवर्धना ने कहाँ कहाँ पर पेट्रोनाइज़ किया है और कहाँ कहाँ तक कॉन्क्वेस्ट किया है। और पेट्रोनाइज़ देखते हैं, क्या इन्होंने पेट्रोनाइज़ किया। तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार की फेमस यूनिवर्सिटी है, उन उसको जो इन्होंने पेट्रोनाइज़ किया, यानी कि उसको जो है रिपेयर वगैरह किया, रीबिल्ड वगैरह किया, रिकन्स्ट्रक्ट वगैरह किया, जो टूट फूट गया था। ह्यूआन सांग अकाउंट में क्या मिलता है? देखिए, जाहिर सी बात है, ह्यूआन सांग जो है चाइनीज़ पिलग्रिमेज जो है इनके काल में आए हुए थे। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एक बुक लिखा है, सी यू की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सी यू की एंड बायोग्राफी हुई ली। देखिए, 2 बुक लिखा है, सी यू क्यू और बायोग्राफी जो वाली बुक है हु ली। ये सब चीज़ें जो है पूछा गया, इसलिए मैंने डाला हुआ, क्योंकि ये आपको जो है एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, बट आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। कमल भारद्वाज की बुक देखेंगे एंशिएंट इंडिया के ऊपर, तो मिल जाएगा। देखिए, इसके बारे में इन्होंने बात किया इन बुकों में, इस बुक में सी यू की में, कि डाउरी, सती सिस्टम, नो विडो रीमैरिज, थीव्स मेड विद एक्सट्रीम पनिशमेंट। इन्होंने बताया है कि डाउरी मांगा जाता था उस समय पे, ठीक, सती सिस्टम चलता था उस समय पे, विडो रीमैरिज नहीं होता था। राइट। थीव्स जो थे, थीप्स को, जो चोरों को तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था। ये सब चीज़ है इस अकाउंट में जो है लिखी गई, इस बुक में लिखी गई। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तभी मैंने ये यहाँ पर मेंशन कर लिया। देखिए, लिटरेरी सोर्स देखिए, लिटरेरी सोर्स में हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं तो जो इनके मोस्ट फेमस स्कॉलर थे बाण भट्ट, उन्होंने क्या लिखा है? हर्ष चरित्र लिखा है, यानी कि हर्ष की बायोग्राफी लिखी है। और कादम्बरी भी इन्होंने लिखी है। किसने? बाण भट्ट ने। ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है और कादम्बरी लिखी, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर्षवर्धन भी ये खुद ही एक पोइट लवर था और एक कहानी राइटर भी था, जो अपने बारे में चीज़ों को लिखता था। तो इन्होंने क्या लिखा था? रत्नावली लिखा था, नागानंदा लिखा था और प्रियदर्शिका लिखा था।
यानी कि इन्होंने भी 3 बुक लिखी थी अपने ऊपर और समाज के ऊपर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज्ञान को बढ़ाइए और आपका दिन शुभ हो। और चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के। धन्यवाद।